हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में अभी तक हम एनसीईआरटी की 8.1 एक्सरसाइज में स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 4th क्वेश्चन को। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की 8.3 एक्सरसाइज में। अभी तक हम स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो आप उसको जाकर के देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चन से। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज को हमें प्रूव करना है। वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स। एंगल्स हमारे पास एक्यूट एंगल्स है जिसमें एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है। देखो हर एक पार्ट है, कुछ पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर जिसमें हमारे पास 2 साइड है, एक तो एलएचएस और एक आरएचएस। एलएचएस को सोल्व करते जाना है जब तक वो आरएचएस के बराबर ना हो। ये तो एक तरीका हो गया। एक तरीका ये होगा कि एलएचएस को भी सॉल्व करेंगे और आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। जहां पे आंसर मैच कर गया तो हमारा क्वेश्चन वहीं पे खत्म। अब देखो इसमें हमारी एलएचएस क्या है। एलएचएस हम यहां पर लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। यहां पे आइडेंटिटी जो लगेगी वो लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ये होता है ना, यही हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो आप इसको लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू ए इंटू, ठीक है। ये बन गया, हमने इसको ओपन करा, इस तरीके से आ गया। अब इसके बाद आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहां पर हम कोसेक को लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। कोट को लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर इसको आगे हम लिखेंगे, कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। कोसेक होता है हमारे पास 1 अपॉन साइन और कोट होता है हमारे पास कोस अपॉन में साइन। क्या इतनी बात क्लियर है? देखो ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आप देखो यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और नीचे आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया, इनको प्लस कर लिया क्योंकि नीचे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा ही था। इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 2 कोस थीटा और नीचे हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। बताओ समझ में आया? ये भी हो गया। आगे चलते हैं। आगे देखो, अब इसमें से होगा माइनस। क्या होगा? माइनस होगा। तो अब यहां पे आप लिख सकते हो साइन, नीचे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा। अब यहां पे आपको कुछ आइडेंटिटी लगती हुई नजर आ रही है। अगर मैं यहां पे इसको इस तरीके से लिख दूं, अगर मैं यहां पर इसको इस तरीके से लिख दूं 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ये बन गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि ये है a माइनस बी, यहां पर है कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो बस हो ही गया है ऑलमोस्ट। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर ऊपर तो आप लिखो एज इट इज 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। और एक आइडेंटिटी हमारे पास और होती थी बेटा, वो क्या होती थी? वो होती थी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर हमें यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो वैल्यू निकलेगी साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आ गया। अब यहां पर हम इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। बस हो ही गया, थोड़ा सा स्टेप और बचा है। यहां पे आप इसको लिखो एज इट इज। यहां पे हम लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन में ये देखो यहां पर ये बनता हुआ आ रहा है। अगर हम 1 का भी स्क्वायर बना लें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें लग रहा है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। अब देखो यहां पे हम इसको लिख देते हैं a प्लस बी और
ए माइनस बी। अब यहां पे कुछ कट हो सकता है क्या? बिल्कुल कट हो सकता है। देखो इससे ये कट हो जाएगा तो अब ऊपर बचेगा 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। यहां पे आप लिख दोगे 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, और यही हमारी RHS थी जो कि हमें निकालनी थी। ठीक है, देख लो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, सेकंड पार्ट इसका गिवन है। कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, ये है 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। हमें इसको क्या बनाना है? 2 sec a बनाना है। क्या बनाना है? 2 sec a बनाना है। अब देखो यहां पर ये कैसे सॉल्व हो सकता है, इसको सॉल्व करने हम इधर से स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं हमारी है ये LHS। क्या है? LHS को हमें सॉल्व करके RHS के बराबर बनाना है, यानी कि सेक बनाना है। अगर देखो हम यहां पर किसी तरीके से इन सबको कोस से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड करें? कोस से डिवाइड करें। मान लो इसको डिवाइड करा तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये बन जाएगा 1 अपॉन कोस यानी कि सेक, और साइन अपॉन कोस बन जाएगा 10। सेक तो बन ही गया, फिर 10 को भी हम सेक में बना सकते हैं, वो हमें आता है। लेकिन यहां पर यही तरीका है, किसी और उससे करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो देखो हम यहां पे लिखेंगे डिवाइड बाय कोस ए, है ना? तो अब हम इसको लिखेंगे, सबको डिवाइड कर दो, कोस ए अपॉन में कोस ए। इधर आएगा, नीचे है हमारे पास 1 प्लस साइन ए, तो 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। इसमें पूरे में हो गया, इसमें हो गया। अब इधर चलो, इधर है हमारे पास, देखो इसको लिखेंगे 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए अपॉन में कोस। नीचे आएगा हमारे पास कोस ए, और कोस ए को भी हमने कोस ए से डिवाइड कर दिया। मतलब इसमें भी पूरा देखो, पहले 1 को, फिर साइन को, फिर कोस को, सबको कोस से डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो आगे कैसे होगा। ये तो कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो ऊपर तो बचा हमारा 1। कितना बचा? 1। नीचे आ जाएगा, अब इनका लोगे एलसीएम, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए, या फिर ऐसे करो, देखो 1 प्लस कोस को हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें सेक बनाना है ना। तो यहां पे आप लिखो सेक ए, यहां पे आप लिखोगे साइन और कोस बन जाएगा 10a। क्या बन गया? 10a। अब आगे देखो कैसे होगा। इधर भी हमारा बन जाएगा sec a और 10a, और इधर हमारा हो गया है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें यहां पर लेना पड़ेगा बेटा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम हम यहां पर लेंगे। देखो कैसे होगा, एलसीएम लेंगे फटाफट से। नीचे मैं लिख देता हूं sec a प्लस 10a। ठीक है, यहां पर आ जाएगा हमारा 1 प्लस sec a प्लस 10a, और ऊपर इधर भी आ जाएगा क्योंकि ये देखो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, तो ये भी हो जाएगा हमारा sec a प्लस में 10a। ठीक है, समझ गए? क्या इतनी बात क्लियर है? बताओ, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फिर इसके बाद इसको लेकर के चलते हैं थोड़ा सा इधर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इधर सॉल्व करेंगे तो ये कैसे बन जाएगा। देखो यहां पर sec a प्लस 10a है। अब देखो sec a प्लस 10a, sec a प्लस 10a, तो ये बन जाएगा sec a प्लस 10a का स्क्वायर। बिल्कुल बन जाएगा। तो आप इसको लिखो यहां पर 1 प्लस sec a प्लस 10a का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या चल रहा है? नीचे चल रहा है sec a प्लस 10a, sec a प्लस 10a। ठीक है ना। अब यहां पर आइडेंटिटी लगेगी बहुत सिंपल सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू इंटू ए इंटू बी। ठीक है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी। लग गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। नीचे आएगा हमारे पास sec a प्लस 10a। अब देखो यहां पर एक आइडेंटिटी का यूज होगा कि हमारा जो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है वो सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। क्योंकि ये कहां से आया है? ये आया है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। तो अगर आप
सेक को उधर भेज दोगे या टेन को उधर भेज दोगे तो उधर बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अब आप इसको और इसको दोनों को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर है, और ये सेक स्क्वायर ए तो एज इट इज है, इसको लिखा, प्लस इन दोनों को मिला करके भी हमारा बन गया सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए 10 ए। क्या इतनी बात क्लियर है? नीचे हमारा चल ही रहा है बेटा सेक ए प्लस 10 ए, ठीक है। ऑलमोस्ट 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 हमारा काम हो ही गया है। अब देखो हमें करना क्या है, इसके बाद हम इसको वापस से इधर ले जाते हैं, इधर ले जा करके कलर चेंज करके हम इसको लिखने वाले हैं, ठीक है ना। ये वाला कलर ले ले, चलो ये वाला कलर ले लेते हैं, या ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है ना। देखो अब इसके बाद यहां पर इन दोनों को प्लस कर दो, सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए क्या बनेगा, 2 सेक स्क्वायर ए, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 सेक स्क्वायर ए, इन दोनों को जोड़ दिया ना, सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये बन गया। बाकी आगे को एज इट इज लिखो 2 सेक ए 10 ए अपॉन में एज इट इज हमारा चल रहा है सेक ए प्लस 10 ए। अब लास्ट हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लेंगे कॉमन, क्या लेंगे हम, कॉमन लेंगे, हम कॉमन ले सकते हैं, यहां पर 2 सेक कॉमन ले लो, है ना, यहां पर कॉमन ले लो, 2 सेक कॉमन ले लेते हैं ना, तो 2 सेक हमारा कॉमन आ गया है, और 2 सेक कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा सेक ए प्लस 10 ए, नीचे भी है हमारा सेक ए प्लस 10 ए, देख लो दोबारा समझ लो कैसे हुआ है, सेक ए प्लस 10 ए, दोबारा समझ लो, ये था ना, यहां से हमने 2 सेक उठाया तो क्या बचा अंदर, सेक बचा, यहां से भी 2 सेक उठाया अंदर क्या बचा, 10 बचा, तो अब इससे ये कट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा है 2 सेक ए, जो कि हमारा था RHS LHS के बराबर आ गई है, ठीक है ना। देखो ये था अपना पूरा क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 2 सेक ही हमें लेकर के आना था बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे चले, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि हमारा रहने वाला है बेटा थर्ड पार्ट। क्या रहने वाला है, थर्ड पार्ट। देखो क्या है, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा, कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। हिंट इसमें गिवन है, राइट द एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ साइन और कोस। बिल्कुल सही बात है कि इस वाले को हमें किस में करना पड़ेगा, साइन और कोस में करना पड़ेगा, फिर वो साइन और कोस में होकर के सेक और कोसेक में बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखो हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले अपनी बेटा LHS, क्या सॉल्व करेंगे पहले, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो इसको ओपन करना मतलब इसको कन्वर्ट करना शुरू करो, 10 को साइन और कोस में कैसे कर सकते हैं, सिंपल है, साइन अपॉन कोस हमारा 10 होता है, तो आप यहां पे लिखोगे 10 को साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है ना। फिर हमारा कोट हमारा बन जाएगा 1 माइनस कोस अपॉन में साइन, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यहां पर हम एलसीएम भी ले लेंगे आगे चल के, यहां पर हम एलसीएम भी ले लेंगे आगे चल के। ये लिख लिया हमने पूरा, ये हमने लिख लिया, है ना। 10 को हमने लिखा साइन अपॉन में कोस, कोट को हमने लिखा कोस अपॉन में साइन, और 1 तो हमारा एज इट इज था। अब बीच में आएगा बड़ा सा प्लस, है ना, क्योंकि ये वाला प्लस आ गया। अब इसके बाद कोट को लिखो, कोट आएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस 10 होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और इधर भी हम क्या लेंगे, एलसीएम को लेने वाले हैं, ठीक है ना। इतनी चीज समझ में आई। चलो अब एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले को एज इट इज लिखो, ऊपर वाला चल रहा है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और नीचे क्या रहेगा, नीचे आएगा हमारा, इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लिया, ये बन गया साइन थीटा, क्या बन गया साइन थीटा, और इधर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बताओ ये चीज समझ में आई। यहां पे एलसीएम लिया, एलसीएम आया साइन थीटा, इधर बन गया साइन माइनस कोस थीटा, ये इधर वाला सॉल्व हो गया। अब इसको सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। यहां पर आएगा हमारा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, अपॉन में इधर भी हम एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा हमारा कोस थीटा, नीचे हमारा क्या है कोस थीटा, इधर आप लिखोगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। बताओ ये चीज समझ में आई, क्लियर हुई। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये। अब यहां पे हमें करना है, इसको इस तरीके से लिखेंगे कि ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाता है ना। देखो ऐसे ही तो होता है। अगर मान लो हमारे पास 1 अपॉन में 3 अपॉन में 2 अपॉन में 7 है, तो आप कैसे लिखोगे, इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से, इसको आप इस तरीके से लिखोगे कि 1 अपॉन 3 तो एज इट इज इनटू जो ये वाला है ना, इसको रिवर्स कर दोगे 7 अपॉन में 2, ये तो होगा। इसी तरीके से यहाँ पे करना है, इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसी तरीके से हमें यहाँ पे करना है। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन
थीटा अपॉन में कोस थीटा को तो एज इट इज, यहां पे आप इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स करोगे तो क्या बन जाएगा, रिवर्स करोगे तो ऐसे बन जाएगा, साइन थीटा तो आ जाएगा ऊपर, नीचे आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको एज इट इज लिखा। अब इसको ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा भाई कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा तो एज इट इज, और मल्टीप्लाई में रिवर्स हो जाएगा, ये बन जाएगा कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ में आया, क्लियर हुई ये चीज क्या क्लियर हुई। आगे चले, आगे चलते हैं। देखो आगे हम इसको लेकर के चलेंगे इधर, ठीक है ना, इधर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहां पर कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आगे ना तो ये कुछ कट रहा है ना ही कुछ हो सकता है, तो यहां पर हमें सिंपल लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो इधर है हमारे पास अपॉन में, या पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया हमारा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसी तरीके से इधर मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये हो जाएगा हमारा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास साइन थीटा इनटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या इतनी बात क्लियर हुई। हमने क्या करा, हमने सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और बीच में प्लस, एज इट इज ये अपना चल रहा है, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, बड़ा सा सिंपल सा स्टेप है, हम यहां पे लेंगे, यहां पे आएगा कोस थीटा, हम यहां पे अब एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बेटा, एलसीएम। एलसीएम जब हम लेंगे ना, तो ये नीचे इधर तो देखो कोस है, इधर साइन है, चलो ये तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन जो इसके ब्रैकेट में है वो है साइन माइनस कोस, और इधर क्या है, कोस माइनस साइन। क्या है, कोस माइनस साइन। तो जो ये ब्रैकेट वाला है इसको हमें सेम बनाना पड़ेगा बेटा, इधर साइन माइनस कोस है ना, तो इधर भी साइन माइनस कोस हम कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा माइनस कॉमन। क्या लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो इसको आप लिखो एज इट इज, ऊपर वाले को तो एज इट इज लिखो, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये देखो यहां पर बन जाएगा हमारा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहां पे हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर वालों के जो साइन है वो हमारे चेंज हो गए। ये हमने क्यों करा, ये हमने इसलिए करा ताकि हमें एलसीएम लेने में आसानी हो जाए, समझ रहे हो। माइनस कॉमन ले लिया, अब ये माइनस चले जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये हो गया माइनस का, प्लस की जगह अब क्या हो गया, ये माइनस में आ गया, है ना, साइन थीटा, और ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आ गया, क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहां पर हम कैसे करेंगे, अब ले सकते हैं अब एलसीएम। सिंपल आप एलसीएम लो, नीचे जब आप एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा और कोस थीटा, साइन और कोस ले लिया हमने, साइन थीटा है, साइन थीटा और कोस थीटा, और अंदर ब्रैकेट वाला अब सेम, ये बन रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे हमें हमारा एलसीएम आया साइन थीटा कोस थीटा साइन माइनस कोस थीटा, इधर पूरा है, सिर्फ साइन नहीं है नीचे, तो साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर नीचे, तो यहां पे बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। क्या बन गया है, साइन क्यूब थीटा, और सेम इसी तरीके से इधर बन जाएगा कोस क्यूब थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई बहुत अच्छे से। बस अब हम बिल्कुल इसके अंतिम चरण में ही है, ठीक है ना। अब यहां से हमें लेकर के जाना है थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आगे, यहां से इस क्वेश्चन को आगे ले जाते हैं, और देखो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पे ए क्या है, ए है हमारा साइन थीटा, बी क्या है, बी है हमारा कोस थीटा, ठीक है, समझ रहे हो, सिंपल है। आगे चले, देखो अब हम यहां पे सिंपल इसी को लिखेंगे ए माइनस बी, यानी कि साइन माइनस कोस, यहां पे आप लिखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इधर आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ए बी यानी कि साइन थीटा कोस थीटा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। देखो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और नीचे हमारे पास सेम ही चल रहा है एज इट इज, नीचे हमारे पास क्या चल रहा है, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस
कोस थीटा। ये देखो ये सेम ही चल रहा है हमारे पास नीचे, ये सेम ही चल रहा है, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, अब तो बस बिल्कुल सिंपल सा ही रह गया सवाल। देखो इससे कट कर दो, ये कट हो गया, ये कट हो गया पूरा। कितना बढ़िया, कितना मजा आता है ना कट करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करो फिर कट कर दो। देखो अब आगे है, देखो एक आइडेंटिटी होती थी, याद होगा आपको, आइडेंटिटी होती थी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है? बिल्कुल है, ये रहा जी। एक तो ये रहा साइन स्क्वायर थीटा, एक ये रहा कोस स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। यानी कि इसको और इसको जोड़ करके हमने बना दिया 1। तो यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में नीचे भी चल रहा है साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे? बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल लास्ट। देखो अब इसको हम ओपन कर देंगे। मान लो 1 प्लस 3 अपॉन में हमारा है 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन में 3, सॉरी 3 अपॉन में 5 अलग कर दिया, मतलब एक बार 5 इसके नीचे, एक बार 5 इसके नीचे। सेम इसी तरीके से यहां पर आ जाओ, यहां पर भी क्या होगा, एक बार साइन थीटा कोस थीटा को 1 के नीचे, एक बार साइन थीटा कोस थीटा को साइन थीटा और कोस थीटा के नीचे। तो हम यहां पे लिखेंगे 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। ये तो हो गया बेटा कट, सिंपल। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कोस। 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कोस क्या होता है? जल्दी जल्दी से बताओ। 1 अपॉन साइन होता है बेटा कोसेक थीटा, और ये होता है हमारा सेक थीटा, और यही आई थिंक सो हमारी RHS है ना। और इधर आ जाएगा प्लस में 1, इसको 1 मिनट हटा देते हैं, इधर आएगा हमारा प्लस में 1, ठीक है ना। ये बनी है पूरी, क्योंकि इधर हमारा कट करके 1 बचा था, ठीक है ना। चेक करते हैं, कोस थीटा कोसेक और सेक बनाना था हमें, ये रहा जी कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस में 1। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, है ना। इधर आ जाएगा, आप देखो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, इतने का जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगर नोट डाउन करो तो बहुत अच्छी बात है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इधर आ जाओ, ये बन गया हमारा कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 4th पार्ट। ये तो बड़ा सिंपल सा ही है, देखने में बहुत छोटा सा लग रहा है। देखो 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोस ए। इसमें एक खास बात यह है कि अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये नहीं आएगा, हमें दोनों साइड को ही सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे अपनी LHS। क्या लिखने वाले हैं? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करा तो ये है हमारा 1 प्लस सेक। सेक को बेटा मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में कोस ए, ऐसे हमने कर दिया, ठीक है ना। इधर भी हमने लिख लिया 1 अपॉन में कोस ए, ठीक है, समझ में आ गया। सेक को हमने ओपन करके लिख लिया 1 अपॉन में कोस। अब देखो यहां पे हम लेंगे एलसीएम, यहां पे हम एलसीएम ले सकते हैं ऊपर वाले में। ऊपर वाले में जब आप एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा कोस ए प्लस 1, नीचे आ जाएगा कोस ए। एलसीएम लिया, कोस ए आ गया, इधर बन गया कोस ए अपॉन में 1, और इधर आ गया 1 अपॉन में कोस ए, और कोस ए से कोस ए कट, तो ये आ गया कोस ए प्लस में 1, कोस ए प्लस में 1, और नीचे अगर 1 है ना, ये 1 भी तो बचा है, इसको एज इट इज लिख दो, कोस ए प्लस 1 आ गया। बस इसको यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। अब हम क्या सॉल्व करेंगे? अपनी RHS। क्या सॉल्व करेंगे? अपनी RHS। RHS इधर सॉल्व करके दिखा दूं, इधर सॉल्व करके दिखा देते हैं जी। चलो जी, RHS को सॉल्व करा, RHS को सॉल्व करा, ये बन गया बेटा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए देखो एक हमारी आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अगर यहां से साइन स्क्वायर ए की आपको वैल्यू पता करनी है तो ये बन जाएगी हमारी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्या बन गया है? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो जी, यहां पे हम लिखते हैं साइन को, हम लिखते हैं, इधर सोल्व कर रहा हूं मैं इसको, साइन को हम लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और नीचे हमारा 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए, ठीक है। अब देखो ये बन रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बता सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? वो होता है बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम यहां पे लिखेंगे सिंपली, इसको ओपन करेंगे, लिखेंगे 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे हमारा है ए 1 माइनस कोस ए। इससे ये कट, तो हमारा आ गया 1 प्लस कोस ए, ठीक है ना। यही हमारी LHS थी और यही हमारी RHS है, दोनों हमारे बराबर हो गए हैं। देखो 1 प्लस कोस ए इधर आया है
और LHS को जब सोल्व करा था तो ये भी कोसे प्लस 1 यानी कि 1 प्लस कोसे ही था। ठीक है, लो देखो इसको हो गया। ठीक है, आगे चले, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इधर का और फिर इधर का। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। इसके बेटा 10 पार्ट है। आज की वीडियो में सिर्फ हम 5 पार्ट ही करने वाले हैं, रिमेनिंग जो 5 पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कवर। ठीक है, चलो फिफ्थ है हमारा कोसे माइनस साइन ए प्लस 1, कोसे प्लस साइन ए माइनस 1। अब हमें इसे बनाना है कोसेक और कोट। क्या बनाना है? कोसेक और कोट। देखो अगर इसे कोसेक और कोट बनाना है ना तो हम यहां पे इसको भी किसी से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? डिवाइड करे किससे कर सकते हैं हम? इसको करें साइन से। देखो कोस अपॉन साइन क्या बन जाएगा? कोस अपॉन साइन बन जाएगा हमारा कोट, और 1 अपॉन साइन क्या बन जाएगा? कोसेक बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ना? तो देखो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे हम बेटा LHS को। LHS को जब हमने सॉल्व करा तो यहां पे हम कोस को डिवाइड लिख रहा हूं मैं, डिवाइड है ना, यहां पे लिख रहा हूं डिवाइड बाय साइन ए। किससे डिवाइड करना है? साइन ए से। तो हम इसको लिखेंगे कोसे अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए, फिर उसके बाद 1 है तो 1 को भी हमने कर दिया अपॉन में साइन ए। देखो ये जो ऊपर वाला पोर्शन था ना इसका, यहाँ पे सबको हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया। अब नीचे चले, नीचे हमारा दोबारा कोसे आ गया तो आप यहाँ पे लिखोगे कोसे अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में दोबारा साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए। अब देखो होगा क्या? होगा ये कि बेटा कुछ तो हमारा यहाँ पे कट हो जाएगा, कुछ हमारा कोट और कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोट ए माइनस ये हो जाएगा 1, ठीक है ना, प्लस ये बन गया है कोसेक ए। इधर आ जाओ क्योंकि ये होता है कोसेक। अब ये सेम इधर इस तरीके से ये बन गया है कोट ए प्लस में 1 माइनस कोसेक ए। बताओ कितनी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब देखो इसको हम थोड़ा सा यहां पे एक ट्रिक लगाएंगे। वो ट्रिक क्या है कि आप कोसेक ए को उसके पास ले जाओ, 1 को अकेला कर लो। ये रीजन भी बताता हूं क्यों करा। कोट ए प्लस में कोसेक ए, ठीक है ना, और माइनस का 1 को हमने अकेला कर लिया। नीचे आप एज इट इज लिख लो कोट ए प्लस में 1 माइनस कोसेक ए। ये ऐसा क्यों करा? क्योंकि यहां पे आइडेंटिटी लगने वाली है बहुत शानदार, ये वाली, ठीक है ना। ये वाली आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है? ये कहती है बेटा, यहां लेंगे, ये कहती है कि कोसेक स्क्वायर ए कितना होता है? कोसेक स्क्वायर ए होता है हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है ना। 1 प्लस क्या होता है? कोट स्क्वायर ए। अब यहां से 1 की आप वैल्यू बता सकते हो। देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। देखो समझे कि भाई एक आइडेंटिटी होती है हमारी कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और हमने 1 को अकेला कर लिया। 1 हमारा क्या बन गया? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, तभी आंसर हमारा सोल्व हो पाएगा, ठीक है ना। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पे हम इसको एज इट इज लिखेंगे, बस ये जो 1 है ना, 1 की जगह हमें रखना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे आप रखो, यहाँ पे करेंगे इसको थोड़ा सा, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 की जगह रख दो पूरा। 1 की जगह हमने रखा कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और नीचे हमारा एज इट इज ही चल रहा है। नीचे हमारे पास है कोट ए, ठीक है, और प्लस 1 माइनस कोसेक ए। देखो अब देखो क्वेश्चन कैसे फटाफट से सॉल्व हो जाता है। बस हमने कुछ नहीं करा, जो 1 था ना 1 की जगह रख दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा। अब ये है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी होती है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। तो हम यहां पर इसको एज इट इज लिखेंगे और इसको ओपन कर देंगे। कोट ए प्लस में कोसेक ए माइनस, यहां पे हम लिखो ए प्लस बी और ए कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, और नीचे हमारा चल रहा है एज इट इज कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। देखो जी क्या करा हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां पर ए हमारा कोसेक है, बी हमारा कोट है, ठीक है ना। चलो जी, अब यहां पर हम क्या लेंगे? कोसेक ए और कोट है ना, यहां से उठा लो, कॉमन उठा लो। क्या करो? कॉमन उठाओ। देखो इसमें से और इसमें से अगर हमने कॉमन उठाया, अपना कलर चेंज करके दिखाता हूं। देखो कोट ए प्लस कोसेक ए को अगर हमने कॉमन उठाया
तो क्या बचा, यहां तो बचा 1, यहां से अगर कॉमन उठाया अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास 1, और इधर से अगर हमने कॉमन उठा लिया, कोसेक प्लस कोट को कॉमन उठा लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा सिर्फ और सिर्फ कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है ना, ये हमारा बचा। अब आप इसको यहीं पे एज इट इज लिखोगे, कोट ए प्लस में 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है ना, सिंपल, बिल्कुल लास्ट चल रहा है, बिल्कुल अंतिम चीज चल रही है इस क्वेश्चन के अंदर। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्या करेंगे बेटा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, चीजों में जो भी अंदर लिखी हुई है उनके साइन चेंज हो जाएंगे, और ऊपर वाला नीचे वाले से कट, बहुत सुकून मिलता है कटिंग करने में, ठीक है ना। चलो अब यहां पे लिखेंगे हम दोबारा कोट ए प्लस में कोसेक ए, ठीक है ना, और अंदर है हमारा 1 माइनस, अब देखो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होंगे तो ये बन जाएगा कोट ए प्लस का कोट ए और माइनस का कोसेक ए, ठीक है ना, बन गया सिंपल। अब देखो नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है कोट ए प्लस में 1 माइनस का कोसेक ए, कट हो जाएगा, देखो ये तो बिल्कुल सिंपल, यहीं पे ये हो गया ऐसे कट, ये वाली लाइन ओह रप हो गई है, तो पेन सेलेक्ट करते हैं, ये वाली लाइन ये पूरा ही रप हो गया था, ये वाली लाइन इस वाली लाइन से कट हो गई, देखो जी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इस वाली लाइन से कट हो गई, कैसे, देखो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, प्लस का कोट ए, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, कोसेक माइनस का, कोसेक माइनस का, तो ये आ गया कोट ए प्लस कोट ए प्लस कोसेक ए प्लस कोसेक ए, क्या यही हमारी आरएचएस थी, बोलो बोलो बोलो, चेक करो, क्या यही हमारी आरएचएस थी क्या बेटा, कोसेक ए प्लस में कोट ए, कोसेक ए प्लस में कोट ए, ठीक है, हो गया सोल्व, बहुत सिंपल तरीके से, क्लियर है। तो यहीं पर बेटा इसके 5 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ पार्ट्स और इसमें रहते हैं, वो भी 5 ही है। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन